विवाह करने का पहले विवाह जब उन्हें धर्म भ्रष्ट रही तो उन्हें अनेक बहु विवाह वाले अनेक व्याकरण लगी। एक व्याकरण एक रानी में संतान भी दूसर कर तीसर कर चौथ कर 50 कर करते रहे। जो दिशान में महावटी गांधर में विवाह 4000 रानी बैठे संतान प्राप्ति नहीं औलाद नहीं भेजे। पत्न्या प्रेम युक्ता सर्वा प्रिया राज संस्कृता एका पुष्पिता सामय सुकन्या नाम सुंदरी। तो उन्हें भगवती आराधना करी, जगदम्बा उपासना करी, भगवती की पूजा करी। भगवती प्रसन्न है, रात के वरदान दे जा त्यार घर में सुंदर दिव्य राजकुमारी जन्म। अब 4000 राणीना के बीच में एक कन्या का जन्म हो, राजकुमारी पैदा है। और जो राजकुमारी नाम पढ़ो सुकन्या, सुंदर कन्या जो दिखने में सुंदर, उस सुकन्या नाम सुंदरी। अब उन्हें ईजा और जो माता बहुत थी महाराज सरियाती का तो मौका नहीं मिलता अपने कन्या का थामड़ो। वो महारानी थामड़ में रोसी 4000 कन्या में साल में 365 दिन होने दो। अब हिंदू समय 1.5 साल अंतराल 4 साल अंतराल में एक राणा का मौका मिलने को थामड़ो। ऐसी को कन्या देव कन्या में हाथ हाथ में पलाने लग रहे। एक दिन महाराजा का मन में यो विचार आ कि हाँ मेरे राज्य में संत महात्मा लोग ने और कुछ समय जी वन भ्रमण करती यात्रा करती वन यात्रा मठ मंदिर ना दर्शन संत महात्मा दर्शन 10 लोग यात्रा में जाने घूमने लीजिए जाने। तो महाराज सरियाती प्रधानमंत्री का आदेश दे उन्होंने सेनापति से को सेनापति से सेना सजाए। तब ग्रामवासी जो राजा प्रजा थी तब महाराजा जगह वन प्रांत में जा लगे। तो जाते 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 एक भयानक जंगल में गई, के पास में अच्युत सरोवर नामक एक तालाब थी, जो पानी तालो नाम से अच्युत सरोवर। दूसरा पास में एक महात्मा आसन लगा भी बैठे हैं। वो पानी ताला के पास में महात्मा आसन में और महात्मा माँ जगदम्बा मंत्र जपने भगवती के परम उपासक और भगवती की मंत्र के जपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए ये नवाक्षर मंत्र। जो मंत्र में 9 अक्षर 9 दुर्गा की भगवती नवावृत्ति भी भगवती 9 दिना नौर्त होने तो यदि 9 अक्षर नहीं का मंत्र ले सिद्ध बीज तू काम बीज तू बाघ बीज तू यह जो सिद्ध करो उधर सिद्धि प्राप्त है जाए। जो यज्ञ सिद्ध करो बाघ बीज के वाणी सिद्ध है जाए और जो यज्ञ सिद्ध करो भी कामना सिद्ध है जाए। काम बीज में जो इच्छा थी इच्छा पूर्ण वाले मंत्र से ऐं ह्रीं क्लीं इधर जो जप करने उन्हें तो पूर्ण फल प्राप्त। लेकिन श्रद्धा भक्ति श्रद्धा और भक्ति प्राप्त पर जो तो यश करती पूरी ऋषि महात्मा ऋषि जनर नाम की च्यवन भार्गव ऋषि के पुत्र च्यवन मुनि वो जंगल में वो पहाड़ी ताला किनारे में बैठे जब जब करने लगे बैठे तो बैठ बैठे उल्ला उनको हेतु बरस बीत गई कि उन्हें आंगले की लगी झूड़ लगी झूड़ दीमक झूड़ लगा तो झूड़े सारे शरीर जो छू ढक गया लो जो झाड़कूट मार जंगल में मिलन झूड़े लग जा। आप ध्यान बैठे तो झूड़े लगी भीतर में महात्मा बैठे वो भगवती ध्यान में बैठे थे भीतर महात्मा। अब वीक पास में राजा की सेना प्रजा सब पहुंच गई महाराज आदि और दगाड़ में राजकुमारी ले जा रहे सुकन्या ले और सुकन्या 8 साल के दो 8 वर्ष से घर है वो राजकुमारी। जब वो जंगल में पहुंचे उन्हें छावनी आवनी अपन सैनिकन को और कर्मचारी को कि तुम रोड खाने की व्यवस्था करो अपना अपन इंतजाम करो। हर एक विभाग बढ़ जाए अनेक विभागों ने वो सब विभाग बैठ गई। कोई पूछ पाठ तैयारी करने कोई भंडारे की तैयारी करने कोई भोजनालय की तैयारी करने कोई साफ सफाई करने कोई तंबू टाटने तो खाने की व्यवस्था सब कर रहे हैं शहरों। अब राजकुमारी जो अपन सखी सहेता धगाड़ा अपन इतना और अपन बाबा का छोड़बे जरा सा हगिल कर लेंगे। जब हगिल कर बड़ी तो दगाड़ में सखी थी वो पानी के ताला पास में जब गई तो नानकिन जो दगड़ू जाओ तो पानी ताल में खिला लगे ऊपर पानी निकालने कमला फूलन का तोड़ने तो सरस पश्च में भागे वन मध्य महातपा क्यों तपश्चरी दुश्चरम केनाप्यगतम तत्र तपाप्ते निर्मग्रम तस्मात् पीड़ा समुत्पन्ना सर्वेषाम् इति निश्चयः। अब जो ताल थी पानी ताल का पश्चिम दिशा तरफ
चार दिशा होने न, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो हमारे चार दिशा थे। और चार विदिशा होने, आग्नेय ईशान नैऋत्य वायव्य और ये चार विदिशा पूर्ण जन उनसे हमको। और उसी 10 दिशा में विधान भागवत में चार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है कि आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान चार विदिशा है गई, और एक ऊर्ध्व मलिक है, एक अधः तली है। 10 दिशा में 10 दिग्पाल ने समझो, हमारे 10 दिशा है ना, ये 10 दिशा ने रक्षा करने, दिग्पाल ने समझो इन्हें पालन करने, रक्षा करने। तो तारा का पश्चिम दिशा सुंदर सरोवर छो, वो पानी के पास में महात्मा बैठी थी और ध्यानस्थ है। अब राजकुमारी तो सब चीज में राजकुमारी है, रजा धर्म होते वगैरह को किसी से कमी तो नहीं है, सब कुछ है। अब राजकुमारी जब अखिल के गए तो शरियाती की शू कहनिया जो झोड़ा का ढेर लग रहे थे, वो ढेरा के पास में पहुंच, आहा ये कितु कबे तो पहले बात है ना, देखे नहीं भाई झोड़ा ढेर का नाटक ढेर बना रखो, पर सुंदर बना रखो, देखने में अनेक प्रकार लिंग फोटो में जाग जाग में। तो जब वो दिखने लगे देखो गौरल देखो, जब गौरल देखो तो कितोड़ा रे किमेदिति संचित्य समुद्रत्व मनोददे गृहीत्वा खंडकम तीक्ष्णम त्वमावरण कृशोद्धरिः। आहा कितु ये फितेरियो ये चमकण देखी रो, क्या प्रकार चमकणो, 10 जुगनू चमकने जैंगनी होने, जैंगनी बरसात में देखिए एक कीड़ा जो चमकण लग रहा अन्यार में चमकू, उसे जैगनी जब चमकनी कीड़ देखना वो माथ भटे दिखना थोड़ा भटेर में वो राजकुमारी सोचो कि ये किसी वो समझ में नहीं आई। और उसको बड़ा आनंद जा, वो बगल बैठे एक कान पकड़ो, कान एक नान कान पकड़े बेरो, वो जो ज्योति चमकण है थी उनको खचोड़ कंठ का किरण वो कानला उनको खचोड़, जैसे खुचोड़ो एक तो खुचोड़ो भीतर आह इस आवाज है। तो आह जब आवाज है तो राजकुमारी का आनंद आ, उनको आहा ये बेटे जब कोई खिलौना बाजो ना नंसन जी आपने कहना प्या प्या करो, उसको तो सही ऐसा ही कोई खिलौना हमको ये बेटे है कुछ दूसरा आप वो महात्मा आख जो चमकड़ा जो खत्योद चमकड़ा थी जैंगनी चार जो चमकड़ा था जो तरह वो महात्मा आख थी, वो राजकुमारी कन्या ले उन्हें आप को जैसे महात्मा आग फोटा वहां बैठे होने लगा खून। अब ब्याह से जब रक्त संचार देखो राजकुमारी भयभीत है लेते हैं तो कहा मिल के करो क्या है नहीं बताएंगे, राजकुमारी कहकर नहीं बताए। और चुपचाप आप ईदा बाबू जो भैंस आ गया उनार बीच में वाले अब वो बीच में गए। अब महात्मा जो परेशान पीड़ा है बहुत ज्यादा, ध्यान टूट को भगवती जब शरीर में कष्ट होना, शरीर में संकट है जा, फिर हमारे यहाँ कुछ बात नहीं सकने, हमारा ध्यान भंग है जा। अब यहाँ ध्यान भंग, महात्मा कष्ट में, या राजा प्रजा सेना हाथी घोड़ा सब पड़ेगा, सब अंदर रोग लगी बीमारी की सब। अच्छा बीमारी लेकिन है सत्य मूत्र विनश्यति कि उनरा चटी विषाम बंद है। अब जब व्यक्ति पेशाब बन जाएगा तो वो तड़पण लागो, फिर पीड़ा मूत्र पीड़ा वो तड़पणा है। आप यहाँ जैसे पाड़ में गाड़ी माथे तड़पो उसी के राजा प्रजा और सेना तड़पा लगे। अब राजा मन में सोचना हाँ यो अपराध कैर करूंगा, उसी अपराधी जेल में अपराध करो, यो एक के संकट कसी का राजा अपन मन में विचार करूं, आहा हमारे राज्य के पास में जो ये पानी तालते हो, ये पानी के ताला पास में एक चौवन ऋषि तपस्या करती, वो नुहो कहले चौवन ऋषि का दुख तो नहीं दिया, उन्हें तपस्या में कोई विघ्न बाधा तो नहीं करी है, विघ्न तो नहीं करिया जो यो से राजा सोचने लग रही। फिर अपन प्रजा सेना सबंध पूछो, सब नाना ठोला सबंध पूछो, अरे कहकर कया जैसे इसमें के पाप होते के अपराध होते बैल निकल भोपले बैल नहीं बताए। अब महात्मा बाप लेने गए सुकन्या लेने गए, बाबू मेरा ख्याल पाप होया, मैं आपसे तुरंत महाराज सरियाती महात्मा पास में गई, महात्मा का प्रणाम करो पहला को और वो मार कर छोड़ो,
जो धूल लग रहे थे उस धूल सब हटा दो, वो धूल का हटावे महात्मा का ध्यान निकालो, पूछो भला तो हाथ जोड़े और बार बार बोलते नजल को राजा सुस्वातु करियाति सुकन्या वचनं मृदु मुनि तदहेलनं ज्ञात्वा बल्मीकं चित्रमाप्यगा तथा पद्मयो धर्माचौनं दुःखितां झषां मुनैमास बल्मीकं मुनिर्देहावृता। तो बल्मीक जो धूल थी वे तुरंत तोड़ फोड़बेर शरीर में साफ करबेर महात्मा से नजर प्रणाम करो, क्षमा अपराध करो, अपराध खेल करो, खेल तुम्हारा हाथ पड़े। महात्मा ध्यान में सुनना बात है, राज महात्मा तो बोला कि महात्मा हे स्वामी जय तुम्हारी अपराध करो, जय तुम्हारा हाथ पड़े, अगर वो तुमको तुम पछाड़ था तो मैं क्या बताओ और मैं उसका मृत्यु दंड दूं, उके की दूं मृत्यु दंड मार दूं, मरवा तुम तुरंत तुम्हारा सामने में। आहा जब चौनल तो बात सुनी तो बता चौन कौन गई राजान्ना कतिस्प्रय करो मे क्रोधवत्तवे न मया देवतम तु हिता पीडने कृतम। आहा राजा तू कौन सा मैं मारूं, कोई तेरे सैनिक ने लगा नहीं मार, तेरे प्रजा लगा कष्ट दे दी, वो तेरे दुहितराज हो, वो तेरी तेरी चीज जो तेरे राजकुमारी चीज सुकन्या तेरे तेरे में हाथ फोड़ा नहीं। आहा तेरे हाथ फोड़ा हुआ रात घबरा गया, मेरा महात्मा का वचन दे दे कि मैं मृत्यु दंड दूं। मेरे 4000 रानी ने बैठी बड़े मुश्किल है, एक कुमारी मेरे भाई राजकुमारी है, आप उसको मैं मारूं परिचर्यात्म कन्या कमल लोचना, जो तेरे कन्या कमल लोचना तू कमला का समान प्रसन्न खिली मिटे आंख से न जिस सुंदर सुकन्या तो आपण तेली मैं दे, तो जो तेली तेरा आंख फोड़ा है तेरा तो तेली मैं दे और तय मेरे परिचर्या करे अर्थात तो मेरी सेवा करे। अब जब तेल दे तो छोड़ो राजा का पुटन में जमीन फटने लगी, अरे बड़ मुश्किल जन्म जन्मांतरा पुण्य साहब जब माँ जगदम्बा भगवती का आराधना करी तब जब 4000 राणिया बीच में मैं एक तेल मिली, आज जो महात्मा को मैं कहती थी मेरी पत्नी बने मेरी सेवा करे। आप देखो जर्जर वृद्ध मरणावस्था में पहुंचे थे और यह स्वकुंजा 8 साल कोमल कोमलांगी वो बूढ़ो ये देखो क्या करूं पड़ा लो, और सेवा तो हुई करे तो पत्नी हुई, दूसरा तो सेवा कर नहीं समझ। आप ब्याह करने के बाद होगी तो मैं कदी दे तुस्ते हम महाराजो पुत्रा तो महामते करिष्यामि तव श्यामं मे सेवा करिष्यति एवं कृते सुखम मे स्यात् तौ जैव भविष्यति तुष्टे सिद्ध राजेन्द्र सैनिकानां न संशयः। पर राजा अगर जब तू आपस खेल में चले तबे तेरे सैनिक और प्रजा तो दूर हो पड़ा जो तड़फने लगना बीमार है उन्होंने इस बीमारी की डटी पेशाबपन, अगर डटी एक दो दिन नहीं हो तो कष्ट नहीं हो, अगर पेशाब बंद रहेगी समझो तड़फा लग जाओ प्राण जाने की तैयारी है जय ये किस्म कष्ट है रो राजा प्रजा और सेना। और शब्द किधर यानी जब इलाज की बता जब तू आप तेली की ब्याह में गाड़ कर ले तब तेरी सेना प्रजा धन रही, अन्यथा तब मर जाती सब सेना। अब राजा ने दुखी है क्यों राजा अपने मन में पड़ो आहा यो अंध एक तो यो अंध छू दूसरा तो गुण छू जो ब्याज विदे तो खुद नहीं हिट सकन, और मेरी कमल लोचना ये सुंदर नबूढ़ा नायिका सुंदर जो मेरी चेली छो जो राजकुमारी छो मैं कैसे किया कर सकत हूं। आहा ये मेरा मर जान फल छुड़ो, अगर मेरी सेना प्रजा मर जैसे अभिमान सेना प्रजा अभिमान कोड़ा तो कोड़ा ये तो कुत्ती मोह है मोह मैं आपण चल को तो अंधका नहीं दी तदकार में बयानी करूं कथम अंधाय वृद्धाय कुरूपाय सुतामे माम देव कन्या उपमा दत्वा सुखी स्यात् आत्मसंभवान। आहा तो अंध गुड़ कुरूप रूप दिखे डाले भंगा पड़ा गया बुढ़ापा में को देखी बस बुढ़ापा में जो ना उन्होंने सबने का रूप सामान्य है जा। अच्छा मेरी तेल किस गुण देव कन्या उपमा जब देव कन्या में स्वर्ग अक्षरा देवता होने भी समान मेरे सुंदर खूबसूरत क्यों कर्तव्य विमूढ़ है क्या हमके निर्णय नहीं ले सकना है इतना सुंदर सुकन्या जो देव कन्या समान छो और 4000 रानी मने एक कन्या मिल रहे छो तो आप तू हमें कटी दिलो अंध में हमर हिसाब ले यो अंध में देने लायक नहीं हो कन्या क्या कटी थी
तथा चिंताकुलम वीक्ष्य पितरम प्रणमादताम। आहा कन्या जब चिंताकुल रहेगी मेरे कारण आज मेरे बाबू की जो प्रजा सेना मरण से तैयार कारण को है मैं हरियों को लग दो कन्या में दुखी लागनो ऋषि जनर धने तप तू उनका डबल आदि और संपदान है उनर धन की तपोबल तपस्या तब तपोधन नाम कहने बहुना में वन में बैठे तो चौन ऋषि के पास में राज गए और जावेद को कि स्वामी ग्रहण पुत्र में सेवार्थम विधिवती हो दो पुत्र विवाह विधि नाम नृपह अहो बोल महात्मन अब मैं तुमन का अपन चिल देने से तैयार और जो विवाह विधि जो विधि विवाह करी जा वो विधि बताओ ठीक अनुसार विवाह संस्कार करी जा तब संपन्न हो बताए जा रहा महात्मा जो भार्गव मुनि के पुत्र चौवन ऋषि किया जो हमारे वैदिक विधान विवाह की तैयारी है। हाँ विवाह जब तैयारी में तो हमारे विवाह करने के कारण जो कन्यावास लाद लोगों भाल जाने होना बड़ी कपड़ा है नहीं ब्याह तो घाघर पिछौड़ सब आ जा लगवाई पिछौड़ जैसे डॉट वगैरह लेगुनी और सुंदर पिछौड़ा आ जा तो देवी स्वरूप आकर सब आभूषण आभूषण चाहे नकली हो चाहे असली हो पतोड़ साधोड़ लिपस्टिक सब पीछे गुने मगर ज्यादा लेकिन ये सब साधन प्रसाधन बढ़ जाने तैयार है जानी सब बड़े बड़े जा खूब सजाए जाए ताकि ब्योल में सुंदर और बड़े सजाए जा विधि पर। अब यहाँ जो राजकुमारी सुकन्या विवाह हो महात्मा काल में तो राजसी वस्त्र पहना पहले इतने सुंदर कपड़े पहने थी हीरा मोती सोना चांदी जन्म में जड़ी हुई थी यह राजसी वस्त्र पहले थे राजकुमारी तुरंत अपन इच्छा और अपन प्राप्त को पहले मेरे कपड़े उतारो मेरे राजसी ठाट बाटा लुकुड़ उतारो और मैं बलगल वस्त्र पहनाओ बलगलम परिधान आयो प्रयच्छामि नामकम वेशम तुम उन पत्नी नाम कृत्वा तपस्वी सेवनाम। बाबू जब तो पुनीत गाड़ में तुम मेरे क्या करना था तुम मेरे भेष दशा मुझे मुनि ना तो बलगल पहनूंगा पेड़ा छाल अजिन कही जा चल मैं मृग छाला इन जब मुनि पत्नी मुनि ना घर वाले लोग भेष भूता हूँ वो बनाओ मैं राजकुमारी नहीं भाई आप तो बस उतार है बलगल पहनाएंगे पेड़ ना छाल वगैरह बात बचा नहीं इन्होंने वस्त्र बनाई वो पहनावे अब विवाह मंडप में जाने तो विधिवत जो ब्याह हो तरीके ब्याह में सब कर्म होने लग रही है कोई कर्म त्याग है ब्राह्मण गुरुदेव आएगी गुरु महाराज प्रधान तू जलाएगा वो साक्षी होती वो जब जो निमान करा प्रधान और दूसरा हवलाग निमानी पुजारी फिर जलाई देनी लेकिन प्रधान दीप एक साक्षी अगर कदाचित प्रधान दीप निमाने के पिताजी हो तो उन्होंने बताया सुना बड़ी कितने है सुवर्ण अगर तुम में कितनी जालो वो दोष समाप्त रह जा जो दोसरा खड़े प्रधान जो है तो प्रधान तू जलाएगी उनिया वाचन करेगी पितरों का भाग धरी तो श्राद्ध था ना आवृतिक श्राद्ध आवृत कही जा हमारे यहाँ वो आवृतिक श्राद्ध कलश में सवै व्याप्त आवाहन करी 33 कोटि व्याप्त बुलाएगी कलश में देखो फिर बाद पूजन हो रक्षा विधान करेगी उसके बाद कन्या पूजन जब कन्या पूजन करो कन्या पूजन हम विवाह में हमारे लिए करनी उसी विधान बता रहा कि कन्या जब पूजन करी जा या खाली या पराध में वो कन्या खुद धरण जाने जय विवाह हो और भी खुटन को धोए कर्म प्रक्षालन करना पहले खुद धोई जाल फिर पानी छिड़के उसका पीठा लगाइयो पीठा लगाए ऊपर दक्षिणा वगैरह की दी जाए फिर कुछ मिष्ठान मिठाई वगैरह खिलावे फिर कन्या आरती करती वो कन्या गौरी बनाए गौरी पूजन होना गौरी पूजन जो होने वो विवाह है पहले कन्या पूजन पिता और माता करने जो विवाह कन्यादान करने जो उन्हें जो काम करना चाहिए आपसे पूर्वांग पंचांग पूर्वांग करी बात कन्या पूजन और कन्या पूजन है वह भी बरात होने में बरात और स्वागत है जहाँ आप बारात आ रहे देखो हम जगह कान में धर लोड़ान सैनिक बारात आ रहे आदि जो होना था तो विधिवत कन्या विवाह करी है अब जब कन्यावती है चिंता तो यान कर्तव्या शीलनाश समुद्भवा अरुंधति वशिष्ठ धर्म पत्नी यथा भूमि जब कन्या सौंप जाती विदाई हूँ वो देर पूजा अपन इस बोलू का पहला संबंध कर मिले विदाई होना देखो आप परगोत्री है क्यों कोई हमारे सब संबंध टूट गई तब तो रात भूख नहीं पाएगा छाक छोड़ी जाते जब तो अगर मरण है तब छाक छोड़ने लोग तो उन्हें तरफ रहेंगे तो छाक छोड़ी जाए जब तक कन्या विधान में तब कहूँ कि न खाए
जब कन्या भी दाहे जाए तो वो व्रत तोड़ने रहा। उसे राजा महाराजा लेकर महारानी ने लेको अब राजा ले अपन तेल का अपने किनार में बुलावे को चली तुम्हार अकल है फिर जीत करी मेरे ब्याह गुलादगार करो त्यार जीतेगा मैं तेरे ब्याह तैतगा करी है तू आज नादान है यदि जब तू जवान होली त्यार अंग प्रत्यंग बढ़ला तुका जवानी आली उबखर तो बुढ़ में छाड़े में तुका दूसरा घर तो नहीं रहता मेरा सूर्य वंश तू क्या मेरे वंश का मनुवंश का कलंका नहीं लगा ली कोई दोस्तों नहीं लगा ली मेरे कुल में मेरा नाम नाखा नहीं कटा ली अब भीड़ नहीं रहे कन्यादान करी है पर दूसरे घर बस जाएगी तो मैं की जवाब दूं माँ भवानी जगदम्बा दरबार में मैं कशिक दूं कि मैं अपने इष्ट मित्र भाई बिरादरन से कौन बच की मुख देखूं में तो मेरे ख्याल करिए चली जब ये बात रजाल अपने चेली से कहे आहा चेली तुरंत आपको बाप से प्रभु तुम मेरे तो चिंता न करो मैं इसके समय रहती हूँ जब अरुण धगिल वशिष्ठ मुनि दगाड़ जीवनी यापन करो अहिल्याल गौतम ऋषि दगाड़ जीवन व्यतीत करा और मैं वही प्रकार सती धर्म का पालन करूं जैसे कि अनुसूया आली अत्र ऋषि दगाड़ में अपना जीवन व्यतीत करो। बाबू तुम्हें अद्रे जी आप देखो रजाल है केली से पूछो चेली तू तो नादान होते थे धर्म की अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा गौ माता की तुलसी माता की गंगा मैया की भारत माता की भारत के तीर्थों की भारत के संतों की भक्त और भगवान की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर